सूर्य नारायण जागती ज्योत है, अगर आधा घंटा देरी से निकले तो जगत की हालत क्या हो जाएगी, ऊपर से नीचे हो जाएगा जगत, है ना। आज खाली महात्मा है, कल से भगवान का सब लीला आनंद शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर जो कोई महात्मय में नहीं आया है, जिसने महात्मय नहीं सुना, जिसने महात्मय भागवत जी का समझा ही नहीं नींव, तो उसके ऊपर महल कैसे खड़ा होगा फिर, है ना। ये बात है, इसलिए महात्मय का पूरा एक दिन दिया है भागवत जी में। एक दिन सिर्फ भक्तों को महात्मय सुनाइए। हम चाहे तो आगे भी कथा बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, महात्मय सुनाइए, नाम स्मरण करवाइए, उनको ऐसे रंग में रंग लाइए कि वो अपने आप आए कल समय होते ही भागवत जी में। तो एक तो सूर्य नारायण है, दूसरे है हमारे श्याम बाबा जो विराजमान है यहाँ पे। बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए खाटू नरेश की जय हो। तो ये अहिला का लाला वो सदा चिरंजीवी है, जागृत है। और तीसरे हनुमान जी महाराज। बोलिए अंजनी के लाल की, बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, बोलिए रामदूत हनुमान जी महाराज की जय हो। ये जो आप ऊपर करोगे ना हाथ, इससे ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा धीरे धीरे। वैसे तो आप माताएं बहनें घर में भी काम करती रहती हो, ज्यादा तो टेंशन लेने वाली बात है। टेंशन किसको बोलते हैं, टेंशन, है ना। अगर एक चिंता दिमाग में होती है तो इंसान को जीने नहीं देती, और चिंता और चिता समान होती है। क्या फर्क है, एक बिंदी का, चिंता चिता एक ही बिंदी का फर्क है। चिंता करने लगोगे ना, धीरे 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 चिता में चले जाओगे अपने आप, फिर दूसरों को कुछ करने का मौका देने वाले नहीं हो आप, है ना। सीधे ही रास्ता सरल, एक बिंदी का। तो टेंशन किसको बोलते हैं कि एक सूरज जो भगवान निकलते हैं तो हम उनकी धूप से, गर्मी होती है तब व्याकुल हो जाते हैं कि बाप रे बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, शीतलता में चले जाते हैं, छाता ले लेते हैं, घर में एसी चालू कर देते हैं। अगर सोचिए एक दिन में 10 सूरज निकलने लगे तो टेंशन, 10 सूरज निकलने लगे अगर एक दिन में तो क्या होगा, हालत खराब हो जाएगी ना। हालत खराब क्या, हम तो बोलते हैं अच्युतम केशवम, कोई बचेगा नहीं फिर तो, है ना। तो ये बात है कि चिंता चीता समान है। दूसरा, ये 3 देव हमारे हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जागृत देव है। तीनों में से एक को भी अपना गुरु बना लीजिए, उनका स्मरण कीजिए, सुबह सुबह सूर्य नारायण जी को अर्घ दीजिए, बाबा के दर्शन कीजिए, हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा के लिए हम बोल सकते हैं अपना अनुभव, अगर हनुमान चालीसा आपने बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कि एक बार बोले और निकल पड़े, उतना तो नहीं होने वाला। कोई हमको आवाज देगा गायत्री बहन, तो हम एक बार में सुने ना सुने, है ना। व्यासपीठ पे बैठते हैं भाई, अपना भी कोई लेवल है ना, ऐसा होता है ना। तो ये तो भगवान है, अगर उनको बुलाइएगा एक बार तो थोड़ी आ जाएंगे। हनुमान चालीसा एक बार करने से नहीं होने वाली, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। और सिद्ध कैसे होगा, रोज की रोज 5, 10, 15, 16, 21, 51, आपको जितना टाइम मिले। फ्री का टाइम दोपहर में मिलता ही है, हाथ पांव धो लीजिए और बैठ जाइए भगवान के सामने, बोल लीजिए। अगर भगवान के सामने नहीं बोल सकते, नाम स्मरण भगवान के सामने बैठ के नहीं होता, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते कहीं पे मना नहीं है। हाँ, अगर आप बैठ के आसन पे करोगे तो आपका अनुष्ठान माना जाएगा, लेकिन उसका फल भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आपसे एक जगह पे नहीं होता ना, तो भगवान मना नहीं करते, सोते सोते भी ले सकते हो। मस्त बेड में सो जाइए, कंबल डाल लीजिए और सोते सोते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्ती लोग उजागर, राम दूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय जय हनुमान। हाँ, जितना हो सके बढ़िया से कीजिए, नियम से कीजिए। अगर नियम से नहीं होता तो
अपने हिसाब से भी अपना नियम बना के कर लीजिए। आपको भगवान मना नहीं करेंगे, घर वाले भी मना नहीं कर पाएंगे फिर तो सोते सोते करने में, हाँ बैठे बैठे करने में। तो यहाँ पे वक्ता के नियम बताए हैं कि कथा को बेचना नहीं है। अब कथा को बेचना नहीं है। बहुत बहुत साधु महाराज होते हैं, वो क्या करते हैं पता है, गुरु बन जाते हैं, बैठ जाते हैं, चेला बना लेते हैं अपना, और सबको साथ में ऐसे बोलेंगे चलो सब सीधे बैठ जाइए। वैसे मैं अभी सही बोल रही हूँ, सीधे बैठ जाइए। आप सभी को ही बोल रही हूँ, सीधे बैठ जाइए जैसे हम बैठे हैं, हाँ ऐसे सीधे बैठिए, है ना। पीछे वाला जो करोड़ रज्जू है डंडा वो सीधा होना चाहिए अपना, तब सीधी कृपा बरसेगी, सीधे सीधे अंदर जाएगी, नहीं तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। एक बहन जी को हम पूछे, बहन जी आप सीधे सीधे मांग रखती थी, अब इधर क्यों? बोले कि आपके भाई है ना, शाम को पहले 7 बजे आते थे, अब थोड़ा देर से आते हैं, पता नहीं कहाँ चल के जाते हैं, तो